तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से। अभी तक हम लोग अगले क्लास में यह समझ चुके थे, एक्सरसाइज 8 तक कंप्लीट कर चुके और भी अगले क्लास में हम लोग कंसेप्ट और थ्योरम सभी समझ चुके। किसका रिलेशन, इसको बोलते हैं हिंदी में संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, ध्यान देंगे। करा सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या के समोच्च R में R1, ये क्या दिया हुआ, सेट दे दिया वास्तविक संख्या। क्या दे दिया, वास्तविक संख्या, रियल नंबर दे दिया, रियल नंबर, ये वास्तविक संख्या दिया हुआ। फिर क्या रिलेशन दिया हुआ है R1, क्या रिलेशन दिया हुआ, एक्स का ए का बी से रिलेशन है, ए का बी से। कैसा रिलेशन है कि ए बड़ा है किससे, बी से। ए बी में क्या रिलेशन है, ए बड़ा है या बराबर है किससे, बी से। ए आपका ए लेस देन बी, मतलब बी बड़ा या बराबर है किससे, ए से। इसका मतलब ये हुआ द्वारा परिभाषित फलन, ये जो R1 है स्वतुल तथा संकर्मक सम्मित नहीं है, ये संबंध पूछा जा रहा है। तो यह संबंध जो बना रहा है ए बी में, कैसा संबंध बना रहा है, ए छोटा है किससे, बी से, और बराबर भी है तो ए। तो अब हम लोग को चेक करना, सबसे पहले स्वतुल को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव चेक करना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है, स्वयं से रिलेशन बनना चाहिए। तो आइए एक कंडीशन इसमें अप्लाई करें, क्या, ए लेस देन ए। यदि ए वाला अप्लाई इसमें कर दिए, ए लेस देन इक्वल टू ए, इसका मतलब ए क्या है, ए के बराबर हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट इसमें क्या हो रहा है, सत्यापित हो रहा है, सत्य हो रहा। यहाँ पे कह रहा है ए के बराबर हो बी या बड़ा हो बी, तो यहाँ पे ए के बराबर है, तो कह देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, मतलब यह रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। आर इज रिफ्लेक्सिव है, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ये हो गया। अब सेकेंड में क्या चेक करना, संकर्मक ट्रांजिटिव, तो संकर्मक चेक करना ट्रांजिटिव के लिए क्या केस होता है, ए का रिलेशन बी से होना चाहिए और बी का रिलेशन सी से होना चाहिए, तो ए का रिलेशन किससे, सी से होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे क्या करते हैं, ए बड़ा हो सकता है बी के, बी बड़ा हो सकता है सी के, बड़ा या बराबर यहाँ पे कह सकते हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू सी। तो क्या ए लेस देन सी होगा, इक्वल टू ए से बड़ा क्या है बी, बी से बड़ा है सी, तो ए से तो अवश्य बड़ा ही होगा सी, क्योंकि ए से बड़ा बी है, बीओ से बड़ा सी है, तो ए से अवश्य सी बड़ा होगा। ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सत्य है। तो कह देंगे क्या, ट्रांजिटिव है, ये क्या, आर इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, मतलब सकर्मक संबंध है, ये हो गया। अब चेक करना सम्मित, क्या चेक करना, समेट्रिक चेक करने के लिए क्या कंडीशन होता है, ए का रिलेशन बी से होना चाहिए, तो बी का रिलेशन ए से भी होना चाहिए। तो आइए ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन ए से देखते। तो यहाँ पे यदि ए बड़ा है किससे, बी से, तो ए लेस देन इक्वल टू, बी बड़ा है किससे, ए से, तो क्या बी अब छोटा होगा ए से, नहीं। अगर यहाँ पे बड़ा हो गया, मतलब यहाँ पे क्या करा, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए से बड़ा है बी, तो बी से ए से छोटा हो सकता है, नहीं, एक गलत हो रहा स्टेटमेंट। इस कारण से ए सम्मित, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, यह सम्मित नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट कंप्लीट करिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड। क्या करा, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समोच्च R में, यहाँ भी सॉल्यूशन में सेट क्या गिवन है,
सेट दिया हुआ है वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, ए दिया हुआ रियल नंबर। फिर ए रिलेशन दिया हुआ, क्या रिलेशन दिया हुआ R2 कह रहा है ए का रिलेशन बी से है। ए और बी में क्या रिलेशन है कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। जब ए और बी में, ए बी में क्या रिलेशन है कि बी का जब स्क्वायर करते हैं तो ए से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है और बराबर हो सकता है, ए से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, यही रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन बना, क्या यह रिलेशन न तो स्वतुल्य, न सम्मित और न सकर्मक है, वो चेक करके बताइए। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करते, स्वतुल्य। स्वतुल्य को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या कंडीशन होता है, यहाँ पे स्वयं से क्या होना चाहिए, रिलेशन बनना चाहिए। तो स्वयं का स्वयं से, ए तो आपका यहाँ पे क्या है, रियल नंबर वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे ले लेते हैं 1/2, ए के जगह पे 1/2 वास्तविक संख्या है और 1/2 ये भी वास्तविक संख्या। तो देखते हैं 1/2 में 1/2 में रिलेशन है या नहीं। इसको चेक करने के लिए, रिलेशन बना रहे या नहीं चेक करने के लिए इसमें अप्लाई करेंगे 1/2 लेस देन 1/2 के स्क्वायर। तो 1/2, ये 2 दूनी 4, क्या आ गया, ए बड़ा हो गया और ए छोटा हो गया। लेकिन यहाँ पे तो बता रहे ही बड़ा, तो ये क्या बता रहा है, असत्य बता दिया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, असत्य हो गया। तो कह देंगे R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, मतलब स्वतुल्य नहीं है। अब चेक करना है क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक लिखेंगे सिमेट्रिक। अब सम्मित चेक करने के लिए क्या हम लोग को इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है, अगर यहाँ पर 1 का रिलेशन 2 से बन रहा है तो 2 से बन रहा है तो 2 का रिलेशन 1 से भी होना चाहिए, तभी हम लोग मतलब ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन ए से समझ सकते। तो इसमें हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे, यदि 1 और लेस देन इक्वल टू 2 है तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, क्या यह स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स। यदि 1 यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर है तो क्या इसको चेंज करके देखे, 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर देखे तो क्या ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं। इसका 1 का स्क्वायर करें क्या मिलेगा 1, तो 2 से अब बड़ा है 1, नहीं, ये असत्य हो रहा है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रहा है। इसलिए ये क्या कह देंगे, R इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ये हम लोग समझ गए, R इज नॉट सिमेट्रिक। अब क्या चेक करना, ना सकर्मक। सकर्मक चेक करना मतलब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक करना। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे ले लीजिए 4 - 3, 4 का रिलेशन -3 से है तो -3 का रिलेशन किससे, -1 से है। तो क्या 4 का रिलेशन -1 से होना चाहिए, मतलब ये आपका कोई भी रियल नंबर ले सकते, ये तो रियल नंबर है। तो कोई रियल नंबर, कोई नंबर लेके ऐसा संबंध बना रहे, क्या ये संबंध चेक कर लेते इस कंडीशन पे ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। तो पहला यहाँ पे 4 ग्रेटर देन -3 का स्क्वायर कर लेते हैं, -3 ग्रेटर देन -1 का स्क्वायर करते हैं। तो क्या 4 लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स, ये चेक करनी है। तो यहाँ पे 4 लेस देन 3 या 9 -3 लेस देन 1, तो क्या ये 4 लेस देन इक्वल टू 1, ये 4 से बड़ा है 1, नहीं, ये असत्य हो गया। ये दोनों तो सत्य है, ट्रू है, लेकिन ये क्या है, असत्य, फॉल्स हो गया, ये बड़ा नहीं है। इसलिए ये भी कहेंगे R इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ये भी आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हम लोग कंप्लीट कर ले क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड।
तो 9 का थर्ड भी हम लोग इसी प्रकार से बना लेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग बनाए 9 का सेकेंड, उसी प्रकार से 9 का थर्ड हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो थर्ड आप लोग खुद से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10 का फर्स्ट। 10 का फर्स्ट में क्या करा कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए दिया हुआ सेट, ए सेट दिया हुआ है 1 2 और 3, ए सेट ले ले करा में आर, ए रिलेशन दे दिया। रिलेशन क्या है? 1 का रिलेशन 2 से और 2 का रिलेशन 1 से है। तो द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है, किंतु न तो स्वतुल और न ही संकर्मक है। ये करा, ये चेक कीजिए कि ये सम्मित है लेकिन स्वतुल और संकर्मक नहीं है। तो सम्मित, सम्मित मतलब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है कि ए का रिलेशन बी से, तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो 1 का रिलेशन 2 से, तो 2 का रिलेशन 1 से है। तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। ये कह देंगे सम्मित संबंध है, सम्मित सिमेट्रिक है, हो गया। अब चेक करना है स्वतुल। स्वतुल मतलब रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना? रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए होता है ए का ए से ही रिलेशन होना चाहिए, मतलब स्वयं का स्वयं से। क्या 1 का 1 से रिलेशन है? नहीं। क्या 2 का 2 से रिलेशन है? नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चेक करेंगे क्या? संकर्मक। क्या चेक करना? संकर्मक मतलब ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है? ए का बी से, तो बी का सी से होना चाहिए, तब ए का सी से होना जरूरी चाहिए। तो यहाँ पर 1 का 2 से है, तो 2 का 1 से रिलेशन है, तो 1 का 1 से होना चाहिए। क्या है वैसा रिलेशन? नहीं है, इसके जैसा नहीं है, मतलब एक ट्रांजिटिव भी रिलेशन नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी रिलेशन नहीं है। तो कह देंगे ये क्या है? सम्मित है। इसको हिंदी में लिख देते सम्मित है, सम्मित है, किंतु न तो स्वतुल, स्वतुल है और ना ही क्या है? सम्मित, सॉरी, स्वतुल और ना ही संकर्मक, संकर्मक है। ये हो गया आंसर। तो हम लोग क्या कह लेना? सिद्ध कह लिए इसको कि ये आपका सम्मित क्यों है? क्योंकि ये आपका स्वयं के साथ रिलेशन, मतलब ए का बी के साथ, अब बी का ए के साथ रिलेशन बना रहा है। और रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? ए का ए के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है, इस कारण से। ये भी हम लोग एक कंडीशन लिख के दर्शा सकते हैं। तो बी सी और तो ए का सी से होना चाहिए, ये रिलेशन नहीं है। मतलब यहाँ पर 1 2 से तो है, 2 1 से तो है, तो 1 1 से होना चाहिए। यहाँ पर ए रिलेशन नहीं है, ए रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन नहीं है। यहाँ पर इसमें तो स्वयं का स्वयं से, मतलब 1 का 2 का रिलेशन नहीं बनेगा, स्वयं का स्वयं से कोई रिलेशन नहीं है। इसका 1 का 1 से रिलेशन नहीं है, इस कारण से ये आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए 10 का फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड हम लोग समझेंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड भी फर्स्ट के जैसा ए सेट दिया हुआ है। क्या सेट दिया हुआ? 1 2 और 3 ए दिया हुआ, और ए रिलेशन दिया हुआ, ए रिलेशन दिया हुआ 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से रिलेशन है, और 1 का 2 से रिलेशन बन रहा, 2 का 1 3 से बन रहा है। ए रिलेशन दिया हुआ है, तो चेक करना है कि रिफ्लेक्स स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य मतलब चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। तो आइए, तो ये देखते हैं 1 का 1 से, मतलब 1 का 1 से है,
2 का 2 से है, 3 का 3 से है। अगर अदर कोई रिलेशन, जब जितना सेट में एलिमेंट है सारे एलिमेंट का स्वयं को स्वयं के साथ रिलेशन बना रहा हो और उसके साथ अदर कोई रिलेशन बन रहा हो तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो कह देंगे ये क्या है, आर, ये संबंध, ये क्या ना, स्वतुल संबंध है। कह देंगे आर इज क्या, रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब चेक कर लेंगे हम लोग सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या ना, मतलब सममित। सममित के लिए क्या होता है, ए का बी से होना चाहिए और बी का ए से होना चाहिए। ए का रिलेशन बी से, तो बी का रिलेशन ए से होना जरूरी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे स्वयं का स्वयं से, तो ये तो सममित है, ये भी सममित है, स्वयं का स्वयं से ये भी सममित है। स्वयं का स्वयं से तो सारे रिलेशन है। तो 1 का 2 से, 1 का 2 से तो 2 का 1 से होना चाहिए। ऐसा है इसमें रिलेशन? नहीं है। तो ये कह देंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक नहीं है। ये चेक हो गया। अब हम लोग समझेंगे ट्रांजिटिव। क्या? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या, ए का बी से रिलेशन होना चाहिए, बी का सी से रिलेशन, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करते, स्वयं का स्वयं से, ये तो ट्रांजिटिव होगा। 1 का रिलेशन 2 से, तो 2 का रिलेशन 3 से है, तो 1 का रिलेशन 3 होना चाहिए। तो दो रिलेशन, ये दोनों रिलेशन बन रहा है लेकिन तीसरा रिलेशन नहीं है, 1 का 3 से नहीं है, 1 का 3 से इसमें कोई रिलेशन नहीं है। इस कारण से ये कह देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड। ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 समझेंगे। क्या कराना, 11 ध्यान देंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग 11 करा, बहुत ही सिंपल कि माना कि एस एक तल के सभी बिंदुओं का समुच्चय है। मतलब यहाँ पर एस जो सेट है वो क्या कर रहा है, सभी बिंदुओं का समुच्चय, सभी बिंदुओं का समुच्चय, सभी बिंदुओं। तो इस सेट में दिया हुआ सभी बिंदु, कोई तल मान लेते ये तल है और इस तल में कुछ बहुत से पॉइंट है, इस पॉइंट की बातें कहा जा रहा है ए बिंदु तथा एस में, मतलब यह सेट में ए रिलेशन दिया हुआ। क्या रिलेशन दिया हुआ है, ए का रिलेशन बी से होना चाहिए। वो ए और बी में क्या रिलेशन है, करा ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच की दूरी, ए तथा बी के बीच की दूरी कितना होनी चाहिए, 2 इकाई होनी चाहिए। 2 इकाई से कम है, 2 इकाई से कम है। सो ए रिलेशन कहा जा रहा है कि ए तथा बी के बीच की दूरी कितना से, 2 इकाई से कम है। तो 2 इकाई से कम है, ए रिलेशन कहा जा रहा है बनाने के लिए। तो और कह रहा है 2 इकाई से कम है, तो संबंध आर दिखाए कि आर स्वतुल सममित है लेकिन सकर्मक नहीं है, सो पूछा जा रहा है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या चेक कर लेते हैं, स्वतुल। स्वतुल को बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या ना, ए का ए से रिलेशन होना चाहिए। तो ए का ए से रिलेशन होना चाहिए। कह रहा है यहाँ पर ए तथा बी की बीच की दूरी क्या, 2 से कम है, मतलब दूरी कितना है, 2 से कम है। तो ए क्या रिलेशन बनाएगा, तो कहेंगे ए तथा ए में, ए का बी से, ए तथा बी की बीच की दूरी 2 से कम है। तो अब क्या रिलेशन बना रहे हैं, ए का ए से, ए तथा ए के बीच की दूरी 2 इकाई
2 इकाई से कम है। तो ये सत्य होगा या सत्य? तो यहाँ पर ए तथा ए मतलब ये भी जे है, ये भी जे है, तो दोनों 2 से तो कम आएगा ही। 2 से डिस्टेंस किसका दूरी क्या हो जाएगा? 0। तो 0 क्या है? 2 से कम है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सत्य है। ए का ए से रिलेशन बनेगा क्योंकि ए तथा ए के बीच की दूरी 2 से कम होगी। तो ये हम लोग कह देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब ये स्वतुल संबंध है। अब चेक करेंगे क्या? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को हिंदी में बोलते हैं क्या? सममित। अब सममित के लिए ए का बी से रिलेशन होना चाहिए, तो बी का ए से रिलेशन होना चाहिए। ध्यान देंगे इसको डायरेक्ट क्या? ए का बी से, ए तथा बी के बीच की दूरी कितना? 2 इकाई है। कितना है? 2 इकाई से कम है। 2 इकाई से कम है तो क्या बी तथा ए से कितना? बी तथा ए के बीच की दूरी की इकाई क्या 2 से कम होगा या नहीं? कहेंगे एस। ए तथा बी की बीच की दूरी 2 इकाई से कम है, तो 2 तथा वही बात हो रही है ना, पहले बी को बोल दिए। बी तथा ए की बीच की दूरी क्या होगा? 2 इकाई से कम ही होगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो कह देंगे यहाँ पर, इसको भी कह देंगे क्या? आर इज सिमेट्रिक। ये हो गया आर इज सिमेट्रिक, मतलब ये सममित संबंध है। अब हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव। क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव मतलब कहा जा रहा है सकर्मक नहीं है, तो सकर्मक को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या? ए का बी से, तो बी का सी से, तो ए का सी से होना चाहिए। ए का सी से होना चाहिए रिलेशन। तो आइए ए तथा बी और बी तथा सी के ए तथा बी और बी तथा सी के बीच की दूरी कितना? 2 इकाई से क्या है? कम है। 2 इकाई से कम है मतलब ये 2 स्टेटमेंट ले लिए, ए बी और बी सी। 2 इकाई से, दोनों की दूरी 2 इकाई से, इसका भी दूरी 2 इकाई से कम है, इसका भी दूरी 2 इकाई से कम है। तो क्या ए सी से ए तथा सी, तो ए तथा सी के बीच की दूरी क्या 2 इकाई से कम है? नहीं, ये कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यदि ए से बी और बी से सी मतलब 2 है, तो ए से सी 2 ही होगा। ये तो 4 हो जाएगा नहीं, तो यहाँ दो दूरी दूने यहाँ पे, तो 2 कितना? 4। ए और सी की बीच की दूरी क्या हो जाएगा? 4। तो ये कम नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 2 से कम नहीं है। ये क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। कह देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हम लोग कंप्लीट कर ले क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 का फर्स्ट देखें। क्या करा? निम्नलिखित में प्रत्येक कथन के लिए सत्य या असत्य है लिखिए। तो एक करा पूर्णांकों के समुच्चय में कोई सेट दिया हुआ है, पूर्णांक सेट मतलब 0 1 2 3 4 डॉट एक पूर्णांक। तो यहाँ पे पूर्णांकों मतलब आपका पूर्णांक संख्या हो जाएगा, तो इसको डॉट -3 -2 -1 0 1 2
थ्री इंटीजर नंबर की बातें हो रहा डॉट एक पूर्णांक संख्या ले लिए। फिर करा समुच्च, पूर्णांकों के समुच्च में संबंध, तो इसका अगर हम लोग संबंध बनाएंगे तो बहुत बड़ा संबंध बनेगा। जैसे ये सेट मान लेते हैं ए, तो इसका संबंध क्या बनेगा, ए क्रॉस ए का सब सेट। तो ए क्रॉस ए का जब सेट करेंगे तो इनफाइनाइट सबसेट बनेगा। क्या बनेगा, इनफाइनाइट सबसेट। पहले तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, उसका सबसेट भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। उसका संबंध, ये संबंध बनेगा। यह संबंध क्या स्वतुल्य से, क्या संबंध से बड़ा स्वतुल्य है, बड़ा। इस संबंध से बड़ा क्या स्वतुल्य है, नहीं। तो आपका इससे बड़ा संबंध स्वतुल्य नहीं। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, ए का बी से होना, ए का ए से होना चाहिए। यदि स्वयं का स्वयं से रिलेशन है तो कह देंगे स्वतुल्य, यदि स्वयं का स्वयं से रिलेशन नहीं है तो कह देंगे स्वतुल्य नहीं। तो ये कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। ये कथन असत्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, क्या रहा, धन पूर्णांकों के समुच्च में संबंध का गुणनखंड है एक सममित संबंध होगा। तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में कह देंगे क्या ना, अगर वन का 2 का गुणनखंड, यहाँ पे 1 का अगर 2 का गुणनखंड करें, 2 का गुणनखंड क्या है, 1 है। तो 2 का गुणनखंड 1 है, तो क्या 1 का गुणनखंड और 2 होगा नहीं। इसको ऐसे समझ सकते, 8 का गुणनखंड क्या है, 4 है, तो क्या 4 का गुणनखंड 8 होगा, कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य होगा। क्या है, ये भी असत्य होगा स्टेटमेंट। तो एक करा त्रिभुजे के समुच्च में संबंध, एक करा यहाँ पर सेट दिया हुआ, वो सेट कैसा है, त्रिभुज के समुच्च है। ये सेट क्या है ना, त्रिभुज के, एक किसी भी प्रकार के क्या ना त्रिभुज है, सारे त्रिभुज के समुच्च में समरूप है। ओ त्रिभुज के संबंध, यहाँ पे करा त्रिभुज के समुच्च में, एक त्रिभुज के क्या ले लिए, समुच्च, संबंध के क्या ना, संबंध मतलब रिलेशन के समरूप है, एक सकर्मक होगा। तो यहाँ पे संबंध क्या है ना, समरूप है। जब समरूप होगा, एक दूसरे का सिमिलर होगा, तो सिमिलर ट्रायंगल एक दूसरे से क्या रखता है, संबंधित रखता है। तो यह संबंध क्या होगा, सकर्मक संबंध होगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य है। यह कथन क्या है, सत्य होगा। क्यों, क्योंकि ये तो सेट आपका सेट दे दिया ट्रायंगल, इसमें इनफाइनाइट ट्रायंगल हो सकते, सभी ट्रायंगल हो सकते सेट में। और रिलेशन किसका बनाया जा रहा है, समरूप ट्रायंगल का केवल रिलेशन बनाया जा रहा है। तो क्या समरूप ट्रायंगल का रिलेशन संकर्मक संबंध होगा, कहेंगे यस, समरूप ट्रायंगल का रिलेशन संकर्मक संबंध होगा। क्योंकि समरूप में सारे ट्रायंगल क्या होता है, एक जैसा होता है। समरूप में सारे ट्रायंगल क्या होता है, एक जैसा होता है, इसलिए आपका ये संकर्मक संबंध होगा। तो इसको कह देंगे क्या है, यह स्टेटमेंट सत्य है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13 का ना, फर्स्ट क्या करा, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। क्या करा, क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा सिंपल है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। खुद से एग्जाम्पल देना है कि सममित तथा सकर्मक हो किंतु स्वतुल्य नहीं हो, ऐसा संबंध लिखिए, ऐसा रिलेशन लिखिए जो सममित और सकर्मक हो किंतु स्वतुल्य न हो। यहाँ पे कोई सेट ले लेते हैं, लेट क्या लेते हैं, यहाँ पर सेट ए, यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल में लेट क्या लेते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए लेट क्या लेते हैं, सेट को लेट ए इक्वल टू 1 2 3, ए सेट ले लिए 1 2 3, यह सेट ले लिए, क्या सेट ले लिए 1 2 3, ए ले लिए। अब करा सममित तथा सकर्मक हो किंतु स्वतुल्य नहीं हो। तो ये सेट से ऐसा रिलेशन बनाइए कि सममित सकर्मक हो किंतु स्वतुल्य नहीं हो। तो इसका हम रिलेशन बना लेंगे 1 का 1 से। यदि 1 का 1 से रिलेशन बना रहे तो सममित और सकर्मक होगा,
किंतु स्वतुल्य नहीं होगा। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, 2 का 2 से भी रिलेशन होना चाहिए, 3 का 3 से भी रिलेशन होना चाहिए। ये नहीं है तो ये हो गया। और यहाँ पे अब चेक करेंगे सम्मित, करा सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य और ना ही सम्मित हो। एक करा सम्मित हो न तो स्वतुल्य और ना ही सम्मित। तो स्वतुल्य के लिए क्या, सम्मित के लिए क्या रिलेशन बनता है, 1 का 2 से रिलेशन। यदि 2 का 1 से रिलेशन है मतलब ए बी से, तो बी ए से रिलेशन है, सम्मित होगा। स्वतुल्य नहीं होगा, क्यों, स्वतुल्य के लिए स्वयं का स्वयं से होना चाहिए, है नहीं है। सम्मित यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे स्वतुल्य सम्मित नहीं है, ये संकर्मक होगा। संकर्मक संकर्मक के लिए 1 का 2 से, 2 का 1 से है तो 1 का 1 से चाहिए, है क्या, वैसा नहीं है। और एक करा तीसरा में क्या करा, उदाहरण दीजिए, संकर्मक हो परंतु न तो स्वतुल्य और ना ही सम्मित हो, ऐसा रिलेशन बनाइए। तो यह सेट से यदि हम लोग 1 और 2 का रिलेशन बना दे और कोई रिलेशन नहीं बनाए तो ये अपने आप में क्या है, संकर्मक है। यहाँ पे स्वतुल्य के लिए स्वयं का स्वयं से चाहिए, है नहीं है। संकर सम्मित के लिए 1 का 2 से तो 2 का 1 से चाहिए, है नहीं है। तो ये केवल आपका क्या होगा, संकर्मक। एक करा स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु सकर्मक नहीं हो, ये सकर्मक नहीं हो तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल में कि 1 का 1 से बना दीजिए, 2 का 2 से बना दीजिए, 3 का 3 से बना दीजिए। ये तो स्वतुल्य हम लोग क्या कह लिए, यह सेट से बना लिए। यदि 2 का 3 से रिलेशन बना दे और 3 का 2 से रिलेशन बना दे, क्या ना, 2 का 3 से, 3 का 2 से रिलेशन बना दे और 3 का 1 से, 1 का 3 से रिलेशन बना दे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सम्मित होगा लेकिन सकर्मक नहीं होगा। ये हम लोग क्या कह ले, एग्जाम्पल ले लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 इसमें क्या ना कंप्लीट कर सकते, करा निम्नलिखित में क्या ना प्रत्येक के लिए सत्य और असत्य लिखे, ये आप लोग कर सकते। तो हम लोग मिलेंगे, आज की क्लास इतना ही तक रखते, फिर मिलेंगे अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।